Hello learners, welcome to We Learning, and today we are going to discuss one of the important topic of our NET exam. आज हम देखेंगे all about स्वयं and स्वयं प्रभा. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना नेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं, आते ही हैं. ओके क्योंकि ये अपना टीचिंग, हायर एजुकेशन और आपका आईसीटी दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग और हायर एजुकेशन में तो है ही, और आईसीटी में जो आपका टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स बाय एमएचआरडी, ओके तो उसमें भी आपका स्वयं एंड स्वयं प्रभा आता है. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के और सारे क्लासेस भी देख सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो, क्योंकि क्लास अवेलेबल हैं. ये खुद अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 15 है. ओके इससे पहले मैंने काफ़ी क्लासेस करवाई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, कम्युनिकेशन की भी हो रखी है, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हो. और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें. ओके सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास. चलो तो हम स्वयं एंड स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, और स्वयं को करने से पहले ना हमें मूक जानना ज़रूरी है कि मूक क्या होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है स्वयं की फर्स्ट लाइन यही है, स्वयं इज एन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म. ओके स्वयं क्या है? एक इंडियन मूक प्लेटफॉर्म है. तो मूक क्या होता है वो जानना ज़रूरी है हमें. तो मूक क्या होता है, तो इसके फुल फॉर्म में इसकी मीनिंग छिपी है. तो मूक मैसिव, मैसिव मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचाना. क्या पहुंचाना? तो कोर्सेज को मैसिव लेवल पे, मैसिव स्टूडेंट्स, लार्ज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स तक कोर्सेज को पहुंचाना थ्रू द इंटरनेट. किसके थ्रू? ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू पहुंचाना, जिसमें बच्चे कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट इसमें क्लासेस कर सकता है. ओके दिस आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एनी वन टू एनरोल. कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है. एंड मूक्स प्रोवाइड एंड अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स. मूक्स अफोर्डेबल क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप न्यू स्किल्स सीख सकते हो, और क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है. ओके नाउ आई होप आपको मूक क्लियर हो गया हो. अब हम पढ़ेंगे स्वयं क्या है. ओके सो स्वयं क्या है? स्वयं की मीनिंग है आपकी हिंदी में देखो तो स्वयं हिंदी वर्ड है, राइट. अब इसकी मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है सेल्फ, मीन्स खुद से करना, सेल्फ. तो इट्स अ हिंदी एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. इट इज़ एन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म. ये क्या है? ये स्वयं जो है वो इंडिया का मूक है, इंडिया का मूक प्लेटफॉर्म है. इंडिया में जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू इंटरनेट, राइट. तो इंटरनेट के थ्रू जो कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं वो किस पे होता है? तो वो आपका स्वयं पे होता है. नाउ स्वयं को लॉन्च किसने करा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करा है. कब लॉन्च किया? 9 जुलाई 2017 में लॉन्च कराया गया है इसको. ओके नाउ स्वयं has been developed cooperatively by MHRD and AICTE, that is All India Council for टेक्निकल एजुकेशन. तो AICT और MHRD ने मिलकर स्वयं को डेवलप करा. और किसकी हेल्प से डेवलप करा? तो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है इसमें ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं. तो किसकी हेल्प ली इन्होंने ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए? तो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प ली है. ओके now this is done through a platform that facilitates hosting of all the courses taught in classroom from class 9 till पोस्ट ग्रेजुएशन. क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो क्लासेस होती हैं वो किस पे होती हैं? वो स्वयं पे होती हैं. ये सारे कोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं. याद रखना है आपको, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेस. ओके नाउ अभी देखो
कोर्सेस जो डिलीवर होते हैं आपके स्वयं पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लर्नर्स को इसकी फ़ी नहीं देनी होती है। ओके, फ़ी पे करनी नहीं होती है, ये फ्री होती हैं। और इस पे जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फाइनल प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम्स होता है जो आपका, स्वयं पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए फ़ीस लगती है। तो वो बहुत ही मिनिमम फ़ी लगती है। ओके, बहुत ही मिनिमम फ़ी होती है, और एक स्पेसिफाइड डेट दिया जाता है, उस डेट पे एग्ज़ाम्स होता है, और उसी पे आपको फिर एक फिक्स डेट पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और क्राइटेरिया क्या होता है सर्टिफिकेट के लिए? तो जो सर्टिफिकेट है वो आपको अनाउंस होता है कोर्स पेज पे, स्वयं की जो कोर्स पेज होती है उस पर अनाउंस होता है सर्टिफिकेट। एंड लर्नर्स गेट सर्टिफिकेट ओनली इफ द क्राइटेरिया इज मैच्ड। जब क्राइटेरिया मैच करेगा, जो उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है उससे अगर क्राइटेरिया मैच करता है स्टूडेंट का, तो ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, जैसे हमारा भी नेट के एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया बना है ना, अगर आप उतने परसेंटेज लेकर आते हो तो आप क्वालिफाई करते हो, और नहीं आते तो नहीं क्वालिफाई करते। तो वैसे ही इसमें भी सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है इन्होंने। ओके, अब कौन से कोर्सेज जो प्रोवाइड होते हैं स्वयं पे, तो वो कोर्सेज किस तरह से प्रोवाइड होते हैं? तो 4 क्वाड्रेंट्स में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। 4, ओके, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके। तो क्या होता है उन 4 क्वाड्रेंट्स में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आपका वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वीडियो के थ्रू लेक्चर्स देते हैं। दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है आपका पीडीएफ। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पीडीएफ्स आते हैं, पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाते हैं नाउ। और आपका क्विजेस भी होती हैं, स्वयं में आपके क्विजेस को भी लिया गया है, उनके असेसमेंट के लिए बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं। ओके, तो वो आता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है अपना डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट के लिए डिस्कशन फोरम बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं विद द टीचर। ओके, तो आपको ये क्वाड्रेंट्स भी याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीडियो लेक्चर्स आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपके पीडीएफ्स आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट्स में आता है आपका क्विजेस, एंड फोर्थ में आता है आपका डिस्कशन फोरम। ओके, इट्स जस्ट लाइक आपने अगर ये ग्रेडअप पे या फिर अनअकैडमी पे क्लासेस करा होगा, तो ग्रेडअप या अनअकैडमी पे सेम चीज़ फॉलो होता है। आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, साथ साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करते हैं एडुकेटर्स, और आपका क्विजेज होता रहता है, और आपको डिस्कशन फोरम भी साथ साथ चलता है। ओके, आप डिस्कस भी कर सकते हो, लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये ग्रेडअप और आपका अनअकैडमी भी इसी तरह से चलता है ना। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं, किनकी हेल्प से स्वयं चलाया जा रहा है। तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके स्वयं पे, जिसमें से एक तो है आपका AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, क्यों लाया गया ये? फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेस, आपका AICTE लाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज नेप्टेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। ये किसके लिए लाया गया? तो ये लाया गया है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नाउ अब है आपका अपना यूजीसी की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये लाया गया है नॉन टेक्निकल PG एडुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एडुकेशन के लिए लाया गया है आपका यूजीसी। नाउ अब है आपका CEC, मीन्स कंसोर्टियम फॉर एडुकेशनल कम्युनिकेशन। ये लाया गया है UG एडुकेशन के लिए। तो ये याद रखना है आपको, PG के लिए है आपका UGC एंड UG के लिए है CEC। नाउ NCERT लाया गया है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये लाया गया है आपका स्कूल एजुकेशन के लिए। स्कूल एजुकेशन के लिए 2 है आपका, एक तो NCERT है और दूसरा है आपका NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, और फिर है आपका IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है, जो स्कूल से नहीं है उनके लिए लाया गया है IGNOU। नाउ अब है आपका IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। ये किनके लिए लाया गया है? तो ये आया है आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। ओके, नाउ अब टीचर के लिए भी लाया गया है। टीचर के लिए कौन कोऑर्डिनेटर है? तो वो है आपका NITTR,
NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये लाया गया है आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। ओके चलो, तो ये थे अपने 9 कोऑर्डिनेटर्स, इनके थ्रू स्वयं ऑपरेट होता है। ओके यही हैं जो क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। आप स्वयं की क्लासेस लेना चाहो, अगर देखना चाहो तो उसके वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हो। आपका यूट्यूब पे भी क्लासेस अवेलेबल हैं स्वयं की। ओके तो वो आप देख सकते हो वहाँ से। नाउ अभी जो हमने कोऑर्डिनेटर्स देखा ना, उन्हीं को यहाँ क्लासीफाई कर रखा है इस पेज पे, बस और कुछ नहीं है। लाइक स्कूल एजुकेशन के लिए आपका NIOS एंड NCERT है, आउट ऑफ स्कूल के लिए आपका इग्नू है, और आपका UG कोर्सेज के लिए आपका नेप्टल है। ये सारे आपका इंजीनियरिंग एजुकेशन और आपका IIMB CEC, ये सारे फिर PG के लिए आपके कुछ कोर्सेज हैं। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ पे आपका बताया गया है क्लासीफाई करके। ओके आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को देख सकते हो ना। अब अपना स्वयं हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है? अच्छा, स्वयं में मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। देखो ये देख लो, देखो स्वयं पे क्या है ना, स्वयं का टैगलाइन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन क्या है स्वयं का? तो वो है आपका शिक्षित भारत उन्नत भारत। ओके क्या है टैगलाइन? शिक्षित भारत उन्नत भारत, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। ये है आपका स्वयं का टैगलाइन। अब हम करेंगे स्वयं प्रभा। ओके चलो देखते हैं स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं प्रभा का टैगलाइन है आपका फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। क्या है? फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन। अब जो हमने स्वयं देखा था, तो स्वयं आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था ओवर द इंटरनेट, राइट? इंटरनेट के थ्रू आप एजुकेशन ले रहे थे। लेकिन जो अब ये स्वयं प्रभा है, स्वयं आपको टेलीविज़न के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें पता है इंटरनेट हर जगह नहीं जा सकता, हर जगह नहीं है इंटरनेट। बहुत सारे विलेज एरियाज़ हैं, आपका रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो क्या वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं? फिर उनके लिए गवर्नमेंट लेकर आई स्वयं प्रभा। ओके जहाँ ये 32 DTH चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो 24/7 बेसिस पे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं ये आपके 32 DTH चैनल्स। और किसके हेल्प से चलते हैं? तो एक सैटेलाइट चाहिए। आपको पता है टेलीविज़न पे अगर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, या जो भी टेलीविज़न पे टेलीकास्टिंग हो रही है, तो उसके लिए सैटेलाइट की नीड है। तो कौन सी सैटेलाइट यूज़ होती है स्वयं प्रभा में? स्वयं प्रभा में यूज़ होती है आपकी GSAT-15 सैटेलाइट। ओके नाउ एवरी डे यहाँ न्यू कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। 4 घंटे की क्लास होती है जिसमें न्यू कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और उन्हीं कंटेंट को, उसी 4 घंटे की क्लास को दिन में 5 बार रिपीट भी किया जाता है। क्योंकि बच्चे के कन्वीनियंस को देख करके, क्योंकि सभी बच्चे एक टाइम पे क्लास लेने को अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उनके कन्वीनियंसी को देख करके 5 टाइम्स इसी 4 घंटे की 4 आवर्स की क्लास को लगाया जाता है। ओके नाउ ये जो चैनल है ये अपलिंक्ड है आपका बिसाक गांधीनगर से। तो बिसाक क्या है हम पढ़ेंगे डिटेल में, आगे देखेंगे। ओके क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना जानो कि बिसाक क्या करता है, ये आपका स्पेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का काम कौन करता है? तो वो स्वयं प्रभा में बिसाक का काम होता है। ओके कहाँ है ये? गांधीनगर गुजरात में है। नाउ द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय, कौन कंटेंट प्रोवाइड करता है स्वयं प्रभा पे? तो NPTEL, IITs, UGC, CEC, इग्नू, NCERT एंड NIOS ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। नाउ द इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। इन्फ्लिबनेट सेंटर है वो आपका वेब पोर्टल संभालता है। इसका जो वेब पोर्टल है आपका इंटरनेट जो है, इंटरनेट पे जो इसके डेटाज होते हैं वो कौन संभालता है? तो वो इन्फ्लिबनेट सेंटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब इन्फ्लिबनेट सेंटर भी हम देखेंगे आगे डिटेल में। ओके नाउ अब जितने भी 32 DTH चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के, वो टेलीविज़न पे किस तरह से अवेलेबल हैं, टेलीविज़न या जहाँ भी किस तरह से अवेलेबल है? तो वो आपके DD DTH पे अवेलेबल है। लाइक आपका जो फ्री डिश होता है, या डिश TV लगा रखा है लोगों ने टीवी पे, तो
वो जो होता है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है इन चैनल्स को। और जियो टीवी मोबाइल ऐप है ना, सबके मोबाइल में होता है जियो टीवी मोबाइल ऐप, तो उस पे भी आपका ये 32 DTH चैनल स्वयं प्रभा के प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके ना, अभी देखो कोऑर्डिनेटर्स कौन हैं, तो स्वयं प्रभा के 7 कोऑर्डिनेटर्स हैं। जो हमने कोऑर्डिनेटर स्वयं में देखे थे ना, वही हैं यहाँ भी, कुछ वही हैं, बस एक अलग है आपका। अलग कौन सा है, तो आईआईटीज़ नहीं था आपका वो 9 कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं में। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग ये भी इसमें प्रोवाइड करता है कंटेंट को। और आपके नैपटेल, एनपीटीईएल, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, ये सारे अदर कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके स्वयं प्रभा के। ओके नाउ अभी हम देखते हैं डीटीएच चैनल्स ये क्या कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इन डीटीएच चैनल्स में। तो हायर एजुकेशन होता है आपका, आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी ले लो, तो हायर एजुकेशन की जो कोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं आपकी इस स्वयं प्रभा पे। नाउ स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल्स, 9 to 12 क्लास तक के जो स्कूल एजुकेशन होते हैं वो उनके भी कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके स्वयं प्रभा पे। ओके नाउ करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी होती हैं आपके स्वयं प्रभा पे। अब करिकुलम बेस्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, मीन्स जो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज होती हैं। ओके, तो ये कोर्सेज भी आपकी अवेलेबल होती हैं स्वयं प्रभा पे, जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम आती है। तो ये सब आपकी अवेलेबल है स्वयं प्रभा पे ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराया जाता है स्वयं प्रभा पे। आपको पता है क्लास 11th एंड 12th जो है वहाँ उनके जो बच्चे होते हैं क्लास 11 12th के, तो वो सारे कोर्सेज भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन कंटेंट्स को भी रखा जाता है, तो इसलिए स्वयं प्रभा पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके ना, अभी अपना स्वयं प्रभा भी खत्म हुआ। अभी हम देखेंगे बिसैग, हमने जो देखा था स्वयं प्रभा में, राइट। तो बिसैग एंड इन्फ्लिबनेट क्या है, तो बिसैग की फुल फॉर्म है आपकी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपकी फुल फॉर्म है। आई रिपीट अगेन, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये है आपकी फुल फॉर्म। ये कब स्टार्ट हुई है, तो बिसैग स्टार्ट हुई है आपकी 1997 में। और ये एक स्टेट लेवल एजेंसी है जो गवर्नमेंट की गुजरात ने इंट्रोड्यूस करा था। ओके, गवर्नमेंट की गुजरात ने इंट्रोड्यूस करा था, क्यों करा था, to provide services and solutions in implementing map based geospatial information system, map based in geospatial information system के लिए लेकर आया गया था बिसैग को। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है, जो आप पढ़ा रहे हो, तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ से कौन लेकर आता है, तो वो बिसैग लेकर आता है। ओके, फॉर्मली नोन एज रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर, इसको पहले क्या बोलते थे, तो इसको पहले बोलते थे बिसैग को रेसिको को रिप्लेस करके बिसैग लाया गया है। फुल फॉर्म क्या है रेसिको की, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर। ओके, now the BISAG started its educational channel with an objective to spread awareness about educational channels, education channels के spread awareness को spread करने के लिए BISAG को लाया गया था। कहाँ आया है BISAG, तो वो आपका गांधीनगर गुजरात में आया है। ओके now अब BISAG हो गया। अब हम देखेंगे आपका इन्फ्लिबनेट क्या है, तो इन्फ्लिबनेट सेंटर इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, ये एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। किसकी इनिशिएटिव है, तो ये लाया गया आपका यूजीसी ने के द्वारा। ओके, यूजीसी लेकर आए आपके इन्फ्लिबनेट को। ओके, कब लेकर आए, तो 1991 में आपका इन्फ्लिबनेट आया है। और ये भी आपका गुजरात में ही है, गुजरात गांधीनगर गुजरात में ही है आपका इन्फ्लिबनेट सेंटर। तो ये क्या करता है, ये डेटा स्टोरेज का काम करता है। डेटा कौन प्रोवाइड करता है, तो वो इन्फ्लिबनेट का काम है। ओके, नाउ द मिशन ऑफ इन्फ्लिबनेट इज टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज।
काम क्या है इन्फ्लिबनेट का, तो ये एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करता है। मींस इंटरनेट पे जो नेटवर्क क्रिएशन का काम है वो किसका होता है, वो होता है आपका इन्फ्लिबनेट सेंटर का। This is kind of library that is fully computerized using software for university libraries, SOL, Integrated Library Management Software। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो सारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है। मीन्स यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की जो एक्सेस है वो अच्छे से चल सके यूनिवर्सिटीज़ पे, तो उसके लिए लाया गया आपका इन्फ्लिबनेट को। Okay, now the InfluBNet provides seamless, reliable, and ubiquitous access to scholarly, peer-reviewed electronic resources। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो होते हैं जिसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत है, तो उसमें डेटा कौन प्रोवाइड करता है, तो वो आपका InfluBNet करता है। ओके, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन हिट द बेल बटन एंड ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो सब्सक्राइब द चैनल वी लर्निंग। ओके, और टेलीग्राम पे टारगेट नेट JRF वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर PDF एंड नोट्स। PDF और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और अपनी पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की भी क्विजेस होती हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे। मेरी इस टेलीग्राम चैनल पे ये क्विजेस भी होती हैं, डेली MCQs होती हैं, रेगुलर क्विजेस होती हैं। आप उसके लिए ज़रूर से चैनल को ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।